हाल ही में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेता इमरान मसूद से अंदरूनी तौर पर बातचीत की है। सूत्रों के अनुसार खड़गे ने मसूद को सलाह दी है कि ओवैसी पर सीधे और तीखे व्यक्तिगत हमले करने से बचे, क्योंकि इससे विपक्षी एकता की रणनीति प्रभावित हो सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि पार्टी का फोकस भाजपा की नीतियों और सरकार की कार्यप्रणाली पर रहे, न कि सहयोगी या समान वोट बैंक वाले दलों पर सार्वजनिक टकराव बढ़े। इस मुलाकात को आगामी चुनाव समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान मसूद के बयानों से कुछ क्षेत्रों में ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है, जिसका सीधा असर विपक्षी गठबंधन की संभावनाओं पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने यह संकेत दिया है कि पार्टी अनुशासन और सामूहिक रणनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि इस कथित चुपके से समझाने वाली बात पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे 10 मिनट की अहम बातचीत बताया जा रहा है, जिसने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में नई अटकलों को जन्म दिया है। प्रीमियम ट्रेनों की तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों ने लंच डिनर को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट में कई यात्रियों ने बताया है कि उन्हें बदबूदार, घटिया और सड़ा हुआ खाना सर्व किया जा रहा है, जिसमें सब्जी और दाल से दुर्गंध आ रही और खाने की गुणवत्ता बेहद खराब थी। कुछ शिकायतों में यात्रियों ने भी ये भी दावा किया है कि भोजन की बदबू इतनी ज्यादा थी कि वे उसे खाने लायक नहीं समझ पाई। इन शिकायतों के बाद रेलवे की खान-पान इकाई इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म की यात्रियों की तरफ से ये कहा गया है कि कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी परेशानी आती है और अनबोर्ड सर्विस या किचन स्टैंडर्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। रेलवे की आलोचना सिर्फ बदबूदार खाने तक सीमित नहीं है। कुछ मामलों में खाना खराब, बेस्वाद पानी जैसे दाल और पापड़ जैसी रोटी मिलने पर शिकायतें सामने आई, जिससे यात्री निराश है। वहीं IRCTC ने अधिकारियों को बुलाकर निगरानी बढ़ाने और बेहतर खाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा अगर ऐसे मामलों को सही रिपोर्टिंग होती है तो उन्हें पहले से बेहतर सेवा देने का आश्वासन भी दिया। विशेषज्ञों और यात्रियों का कहना है कि प्रीमियम ट्रेनों के अतिरिक्त किराया लेने के बावजूद खान-पान गुणवत्ता का स्तर अपेक्षित नहीं रहा, जिससे साफ सुथरे और स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद रखने वाले यात्री निराश हुए हैं। रेलवे प्रशासन को अब यात्रियों से बेहतर फीडबैक लेने, किचन निगरानी कड़ा करने और अनुचित खाने की आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद पर असेंबली में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और ये शीर्षक किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत दावा नहीं हो सकता, बल्कि ये भारत की प्राचीन परंपरा और पतही पीठों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक अधिकार हो या साधु, कानून और नियमों से ऊपर नहीं है। कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा। एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने देश और किसानों को धोखा दिया है, जिसे राजनीतिक गलियारों में गंभीर आरोपों के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के फैसले ने भारत के किसानों और देश के हितों को एक तरफा दबाव और समझौतों के कारण नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के विपरीत है और देश की कृषि, ऊर्जा वाट, डेटा सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। एक तरफ से देश को बेचने जैसा कदम उठाया जा रहा है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील।
हरियाणा के कैथल जिले में एक सरकारी बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जब मंत्री ने 1 जून में पुलिसकर्मी के तुरंत निलंबन का आदेश देने की बात कही। उपासना ने स्पष्ट किया है कि वो उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो दूसरे जिले में तैनात है और उसके पास उसके सस्पेंशन का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई और मंत्री ने कहा है कि उनका आदेश पूरे हरियाणा में प्रभावी है, जबकि पुलिस अधिकारी ने कानून के तहत अपनी सीमाएं समझाई। देखिए इस वीडियो में। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा मेरा ऑर्डर से मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर उठो किया फिर आपकी कोई पावर सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर जब रहे मेरी हो। पावर नहीं है मैं वो यूज कर पावर और एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, फिर क्यों रिवाइज का काम करें? आपने जो खाली मेरी मंत्री जी से-